नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, मोस्ट वेलकम आपके अपने YouTube चैनल एमएल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज अपन थोड़ी सी बात करेंगे हटकर, जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। बेसिक सी बात है, पूछ ली जाती है, कई बार बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक पक्का ही आता है इसमें से। तो कुछ एक व्यक्ति हैं जिनको अलग नाम दिए गए हैं, यानी उनको कुछ अलग नाम दिए गए हैं, अलग नाम से पुकारा जाता है। उस चीज पर आज अपन थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलो, कुछ व्यक्तियों के उपनाम जिन्हें क्या कहा जाता है राजस्थान के अंदर, उनका वास्तविक नाम क्या है, उस चीज पर आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलो फिर आज शुरू करते हैं। अपन आज का जो क्लास है उसका पहला जो सेशन आता है वो कर्नल जेम्स स्टड आता है, और टोडियो खेड़ो आपको कदी कौन छोड़े नहीं। ये टोड आपका खेड़ा नहीं छोड़ने वाला, यानी खेड़ा मतलब अर्थात पीछा। आपका टोड है जो कर्नल जेम्स टोड है, पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो भी कर्नल जेम्स टोड आएगा, अगर जियोग्राफी पढ़ोगे तो भी कर्नल जेम्स टोड आएगा, पॉलिटिकल में कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है। तो ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज। चलो आज अपन बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। जो कर्नल जेम्स टोड है उसे राजस्थान इतिहास की क्या राजस्थान इतिहास का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को क्या माना जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक। और बात करें, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को क्या बोला जाता है कि सर घोड़े वाले बाबा। अगर घोड़े वाले बाबा आ जाएगी, घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं तो किसे कहेंगे भाई? तो अपन बोलेंगे कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। फिर बात आती है मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के आधुनिक निर्माता माने जाते हैं। राजस्थान का आधुनिक निर्माता पूछ लिया जाए तो आपका क्या हो जाना चाहिए कि सर राजस्थान का आधुनिक निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद पूछ ले राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? राजस्थान का लौह पुरुष, तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए कि जो दामोदर लाल व्यास है उसे राजस्थान का क्या बोलते हैं भाई? राजस्थान का लौह पुरुष बोला जाता है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि राजस्थान के जो गांधी हैं वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। अगर पूछ लिया जाए बागड़ के गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान के राजस्थान के गांधी पूछे तब तो आपका हो जाए गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा। राजस्थान के गांधी पूछ ले तब कौन सा हो जाएगा कि गुरुजी गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाएगा कि बागड़ का गांधी किन बोला आप, बागड़ के गांधी किसे कहा जाएगा, तो भाई आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि बागड़ के गांधी बोलेंगे गुरुजी जी भोगीलाल पांड्या ने। किन बोलांगा? भोगीलाल पांड्या ने। भी बात अगर पूछ ली जाए मेवाड़ को गांधी किन केशा, ताबरो तीनों का तीनों गांधी है, देख लो। राजस्थान का गांधी पूछ ले तो गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का कौन है? गोकुल भाई भट्ट। बागड़ का गांधी पूछ लिया जाए तो भोगीलाल, ये देखो भैफ और भोग, भैफ और बागड़, बागड़ भोगीलाल पांड्या। बागड़ के गांधी किसे बोलेंगे? भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान के गांधी पूछ ले तो कौन? जिसी गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। और मेवाड़ का गांधी पूछ ले तब हो जाना चाहिए माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ के कौन है? माणिक्यलाल जी वर्मा। इधर देखो, इसमें मैं आया है मेवाड़, ये मऊ याद रखना उल्टा, मेवाड़, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी, भोगीलाल पांड्या बागड़ के गांधी, गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी बोले जाएंगे। अगर पूछ ले गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि सर गांधी जी के 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? कि गुरुजी जमनालाल बजाज, जक्का ने गुलाम नंबर 4 भी कहते हैं। जमनालाल बजाज को क्या बोला जाता है? गुलाम नंबर
4 भी बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का भामाशाह किसे कहते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए किसे बोला जाता है, जमनालाल बजाज को बोला जाता है। कर्नल जेम्स टोड को पूछ लिया जाए राजस्थान इतिहास के जनक घोड़ेवाड़े बाबा मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान के आधुनिक निर्माता कहा जाता है। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष, आयरन मैन राजस्थान का, किसका, राजस्थान का आयरन मैन दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के गांधी पूछ ले तो गोकुल भाई भट्ट, वागड़ के गांधी पूछ ले तो भोगीलाल पांड्या, मेवाड़ के गांधी पूछ ले तो माणिक्यलाल वर्मा, और गांधी जी के 5वें पुत्र पूछ लिया जाए तो जमनालाल बजाज, और गुलाम नंबर 4 पूछ लिया जाए तो आपका हो जाना चाहिए जमनालाल बजाज, और राजस्थान को भामाशाह पूछ ले जना की हो जाना चाहिए कि गुरुजी जमनालाल बजाज। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और देखा हम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो दोस्तों, अगर अपन आगे और बात करें ना तो यहाँ आ जाएगा कि प्यारेलाल गुप्ता जो चिड़ावा के गांधी पूछ लिया जाए, किसके गांधी, चिड़ावा के गांधी पूछ लिया जाए, तब आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि सर चिड़ावा का गांधी होता है कौन, प्यारेलाल गुप्ता को क्या बोला जाएगा, चिड़ावा के गांधी। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के कबीर किसको कहते हैं, राजस्थान के कबीर, तो अपन बोल सकते हैं संत दादू दयाल जी, किसको बोला जाता है, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर बोलते हैं भाई। अगर पूछ लिया जाए शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान किसको बोलते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि सर शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, जय नारायण व्यास को। अगर और मैं बात करूं राजस्थान के लोक नायक किसको राजस्थान के लोक नायक किसको बोलते हैं, तो अपन बोल सकते हैं जय नारायण व्यास को क्या बोला जाएगा, राजस्थान के लोक नायक भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए धुन के धनी, किसके धनी, धुन के धनी किसको बोलते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए किसको बोला जाएगा, जय नारायण व्यास को। अगर पूछ लिया जाए लक्कड़ के कक्कड़ किसको बोलते हैं, लक्कड़ के कक्कड़ किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना किसको बोला जाएगा, जय नारायण व्यास को। अगर अपने से लक्कड़ के फकड़ भी पूछ लिया जाए, लक्कड़ के फकड़ भी पूछ लिया जाए तो भी आपका कौन हो जाएगा, जय नारायण व्यास। अगर पूछ लिया जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि सर टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। अगर मैं पूछ लूं रेल वाले बाबा किसको बोलते हैं, तो अपन बोलेंगे कि सर रेल वाले जो बाबा हैं वो बोला जाएगा किशनलाल सैनी को, किसको बोला जाएगा, कि सर किशनलाल सैनी को बोला जाएगा। अगर मैं पूछ लूं घोड़े वाले बाबा किसको बोलते हैं, घोड़े वाले बाबा, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाने चाहिए कि सर घोड़े वाले बाबा तो हमने पढ़ा है कर्नल जेम्स टोड को बोलते हैं, किसको बोलेंगे, कर्नल जेम्स टोड ने किसको बाबो, भैरू बाबो, घोड़े वाले बाबा। और रेल वाले बाबा पूछ लिया जाए तो किसको बोलेंगे कि सर रेल वाले जो बाबा हैं वो बोला जाएगा किशनलाल सैनी। अब इधर देखो, अब अगर पूछ लिया जाए जोड़े वाले बाबा किसको बोलते हैं, ये देखो बाबा भी जोड़े पर आ गया, जोड़े वाले बाबा पूछ लिया जाए तो आपका जोड़े वाला बाबा हो जाना चाहिए कि गुरुजी राजेंद्र सिंह, कौन है, नाम उठावा के जोड़े जोड़े पर रहने वाली है ना, नाम से पता लग रहा है कि राजेंद्र सिंह जोड़े पर रहने वाला है, तो जोड़े वाले बाबा किसको बोलेंगे कि गुरुजी राजेंद्र सिंह ने बोलना, किन बोलना, राजेंद्र सिंह ने। अगर रेल वाले बाबा पूछ ले जना कि गुरुजी किशनलाल सैनी करके आवांगा, अगर घोड़े वाले बाबा पूछ लियो जना गुरुजी में गोगा जी करके आशा, है ना, गोगा जी नहीं करना, के करना है कि गुरुजी घोड़े वाले बाबा बोले कर्नल जेम्स टोड ने, मैं रट्टा मार रहा के गुरुजी नहीं किए करोगे। फिर बात करें आप कि आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा किसको बोलते हैं, तो आपका हो जाना चाहिए कि गुरुजी आदिवासी मसीहा बोला जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसको बोलते हैं, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा बोला जाता है। अगर मैं धनगुणिया पूछ लूं कि आदिवासियों का बाबूजी किन बोला है,
आदिवासियों का बाबूजी तो आप फिर भी थारो उत्तर के होना चाहिए कि गुरुजी आदिवासी को बाबूजी भी मोतीलाल तेजावत नहीं बोलना मैं तो मारे जचगी मारे के जचगी कि मैं तो बाबूजी की नहीं बोलांगा मोतीलाल तेजावत ने और आदिवासियों का मसीहा भी किसको बोलेंगे हम मोतीलाल तेजावत को। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का अबुल फजल राजस्थान का अबुल फजल पूछ लिया जाए तो आंख मीच के भला दोनों मीच लिए छे मुंह नो तो नहीं सी करिए यो आंख मीच कर करे आना राजस्थान का अबुल फजल तो आपका राइट ऑप्शन होगा क्या कि गुरुजी मेरे पढ़े मुनो तो नैन सिंह बोला है राजस्थान को। अब पूछ ले मुनो तो नैन सिंह राजस्थान को अबुल फजल क्यों कनो तो थारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए गुरुजी मुंशी देवी प्रसाद नाम की एक लुगाई जबकि के करे मुनो तो नैन सिंह ने राजस्थान को अबुल फजल किए राजस्थान को अबुल फजल नाम किसने दिया मुनो तो नैन सिंह को तो कहते हैं गुरुजी मुंशी देवी प्रसाद दियो। अगर पूछ ले पत्रकारिता के पिता में किसको माना जाता है अगर पूछ लिया जाए पत्रकारिता के पिता में किसको माना जाता है तो अपन बोल सकते हैं कि पंडित जाबरमल शर्मा को क्या माना जाएगा कि सर पत्रकारिता के पिता में माने जाएंगे। और चिड़ावा का गांधी पूछ ले तो कि प्यारेलाल गुप्ता राजस्थान का कबीर पूछ ले तो कि गुरुजी दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना भी की थी ये आगे बात करेंगे अपन ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे इसको। जयनारायण व्यास पूछ रहे तो गुरुजी मैं शेर राजस्थान पढ़ है हमारा के पढ़ है पेन शेर राजस्थान बोला है राजस्थान को लोकनायक भी बोला है दुनू को धनी भी बोला है लक्कड़ के कक्कड़ भी बोलते हैं लक्कड़ के फक्कड़ भी बोलते हैं इसको। अगर पूछ ली जाए कैलाश सांकला तो मैं गुरुजी आंख नीचे करके आऊंगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया अब मैं पढ़ दियो भूला होनी है ना। अगर पूछ ली जाए किशनलाल सैनी तो मैं गुरुजी करके आऊंगा रेलाल बाबू किसो के गुरुजी रेलाल बाबू। अगर माधुन पूछ लियो जोड़ाल बाबू कौन है तो गुरुजी मैं करके आऊंगा राजेंद्र सिंह ने किन करके आऊंगा राजेंद्र सिंह ने। और अगर पूछ लियो रेलाल बाबू जन करके आऊंगा किशनलाल सैनी। और अगर माधुन ये पूछ रहे कि घोड़ेवाल बाबू किसो है तो गुरुजी मैं तो इन्हें टोडियन छोटा ही तो नहीं कर्नल जेम्स टोड। अगर पूछ रहे मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा पूछ रहे जब मैं करके आऊंगा मोतीलाल तेजावत। अगर पूछ लिया जाए आदिवासियों के बाबूजी किसको बोलेंगे तो भी गुरुजी मैं के करके आऊंगा कि मैं मोतीलाल तेजावत की करके आशा। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का अबुल फजल तो गुरुजी मैं एकदम राइट करके आऊंगा किसो के मुनोत नैनसी। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का अबुल फजल मुनोत नैनसी नाम किसने दिया तो गुरुजी मैं करके आऊंगा क्या ना मुंशी देवी प्रसाद दियो। अगर पूछ लिया जाए पंडित जाबरमल शर्मा तो अपने राइट ऑप्शन हो जाने चाहिए किसको कहा जाता है पत्रकारिता का पिता में तो अपन बोल सकते हैं कि गुरुजी पंडित जाबरमल शर्मा को बोला जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले फिर आगे देखो क्या है जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे और बात में पंडित अगर पूछ लिया जाए दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसको बोला जाता है तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए क्या कि सर पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बोला जाएगा दूसरा जवाहरलाल नेहरू बोला जाएगा। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का भारत तेंदु किसको बोलते हैं तो हम गुरुजी करके आएंगे शिवचंद्र भरतिया। ये देखो भारत राजस्थान का भारत तेंदु किसको बोलेंगे तो मैं गुरुजी करके आऊंगा किशोर शिवचंद्र भरतिया। अगर पूछ ली जाए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है तो गुरुजी मैं करके आऊंगा एकदम सही किशोर विजय सिंह पथिक को राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अगर पूछने जाए राजस्थान की जलपरी किसको कहते हैं राजस्थान की जलपरी किन बोला तो गुरुजी मैं करके आऊंगा रीमा दत्ता। किसको करके आएंगे रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी। अगर गुरुजी महात्मा पूछ लिया जलपरी पूछ ले जन्नत में करिया सके के गुरुजी रीमा दत्ता सही है मारो। और अगर महात्मा पूछ लियो जलपरी तो रीमा दत्ता उड़ने वाली परी पूछ लियो जब यानी कि राजस्थान की उड़ने परी पूछ लिया जाए तो मैं गुरुजी करके आऊंगा हमीदा बानो। किसको करके आएंगे हमीदा बानो को। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान की जलपरी तो अपन बोल के आएंगे गुरुजी मैं करके आया किशोर रीमा दत्ता। अगर पूछ ली जाए राजस्थान के नरसिंह तो गुरुजी ध्यान रख लियो कि भगत कवि दुर्लभ राजस्थान के नरसिंह किसको बोला जाता है कि गुरुजी भगत कवि दुर्लभ को। अगर पूछ ली जाए दास साहब किसको बोलते हैं दास साहब
दादोजी आने जगह दादोजी, बे दादोजी किन बोले कि दा साहब किसको बोला जाएगा कि गुरुजी का नाम ही माने ये लागो टेंग दादो, कहीं नाम ही लगा नहीं हरि भाऊ उपाध्याय, तो ये लगा जे दादो ही हो, तो ध्यान रखिए दास साहब किसको बोला जाएगा कि गुरुजी हरि भाऊ उपाध्याय को दादो से लगा है। अगर पूछ ली जाए रसावतार राज्य कवि किसको बोला जाता है, तो गुरुजी मैं एकदम करके आऊंगा सूर्यमल मिश्रण, किसको करके आएंगे कि गुरुजी सूर्यमल मिश्रण ने। अगर पूछ ली जाओ गुरुजी राजस्थान जुबान की मसाल, सर्वाधिक राजस्थानी भाषा शब्द किसने यूज की, राजस्थानी भाषा पूछ ली जाए ना सर्वाधिक किसने यूज की, तो गुरुजी मैं एकदम करके आऊंगा सीताराम लालस। इंगे लाड़ा पड़ती क्या वास्ता है कि गुरुजी राजस्थान की जुबान भाषा राजस्थान शब्द बोलने वास्ते इंगे लाड़ा पड़ती लालस। राजस्थान की मशाल किसको बोलते, जुबान की मशाल किसको बोलते हैं, तो गुरुजी लाड़ा पड़ी की सीताराम की पड़ी क्या खातर पड़ी कि गुरुजी राजस्थान भाषा सब ज्यादा यूज करी, सब ज्यादा शब्द यूज करया गण सीताराम लालस। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, शिव चंद्र भरतिया, राजस्थान का भारत तेंदुल, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन हो जाएंगे, तो गुरुजी मेकर क्या होगा विजय सिंह पथिक। राजस्थान की जलपरी पूछ लीजिए तो गुरुजी करके आवा के रीमा दत्ता। अगर पूछ ली जाए राजस्थान की उड़न परी, उड़ना ऐसे उड़ना है, उड़न परी पूछ ली जाए तो उड़न परी हो जाएगी हमीदा बानो। अगर राजस्थान का नरसिंह पूछ लिया चाहे तो हो जाएगा आपका भगत कवि दुर्लभ। राजस्थान का नरसिंह पूछ ली जाए किस क्या हो जाएगा भगत कवि दुर्लभ। अगर पूछ ली जाए दास साहब दादोजी हरि भाऊ उपाध्याय, दास साहब किसको बोला जाएगा, हरि भाऊ उपाध्याय को। रसावतार राज्य कवि पूछ ले जाए तो गुरुजी राज्य कवि में बहुत कविता पढ़ी सूर्यमल मिश्रण की, मैं 10वीं 6वीं में आ गया सूर्यमल की कविता पढ़ने, तो राज्य कवि कौन हो जाएगा रसावतार, तो सूर्यमल मिश्रण। और अगर पूछ ली जाए राजस्थान जुबान की लालसा, जुबान आनता ही ये समझ लिए कि गुरुजी लाड़ा पढ़ने लागी कि सीताराम लालसा की, सीताराम लालस राजस्थान जुबान की मसाल लाल पढ़ने लागी क्या वास्ता है कि राजस्थानी भाषा के जो शब्द थे सर्वाधिक प्रयोग में दिए थे किसने, सीताराम लालस ने। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना आगे और देखते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आगे देखो आप और चर्चा करा। तो अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के चित्रंजनी किसको बोलते हैं, राजस्थान के चित्रंजनी किसको बोलते हैं, तो गुरुजी मैं करके आऊंगा मुकुल बिहारी भार्गव। अगर पूछ ली जाए गीगला के बापू, गीगला का बापू, गीगली छोटी सी लुगाई औरत यानी गीगलो, देखो छोटा टाबर है लेकिन गीगलो बोले। गीगले का बापू गणपत लाल डांगरी गीगले का बापू। कैमल मैन, देखो कैमल मैन, कैमल ऊपर टंकी हो रही, आप ऊंट ध्यान रखिए, ऊंट पे बैठा हुई टंकी हो सी, टंकी टंकी क्या सी टांग, अशोक टांग। यानी ये ध्यान रखिए, ज्यादातर मैं बता दूं, ज्यादातर अगर ऊंट आपने देखा नहीं जैसलमेर में ज्यादा प्रयोग है, जैसलमेर में ऊंट ज्यादा और ज्यादातर प्रयोग क्या वास्ते करे, पानी लाने वास्ते। ऊंट जगह ज्यादातर जैसलमेर में प्रयोग हुआ है ना पानी लाने वास्ते, और पानी ले गया जिसको आप बोलना डिग्गी, अपनी भाषा में क्या बोलना कि डिग्गी बोलना, पर जैसलमेर तरफ जाएंगे ना वो डिग्गी नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं टांका बोलते हैं, क्या बोलते हैं टांका। तो ध्यान रखना ऊंट काय के लिए प्रयोग होता है कि गुरुजी पानी लाने खातिर, पानी कटने जाऊंगा गुरुजी टांका करने जाऊंगा, यानी टांका पर कोई लिहाज जको कैमल में न होसी, टांका पर कोई लिहाज कैमल में है एकदम वो होसी जो अशोक आड़ गए मोटो होसी, यानी कि अशोक टांक कैमल में। अगर पूछ ले गुरुजी कलयुग का वाल्मीकि किन बोला है, तो गुरुजी हरिदास जी ने, किन बोलांगा कलयुग के वाल्मीकि हरिदास जी, जिसने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। रावचंद्र सेन, अरे थारी वो आ गयो रे, वो सागी कौन सा कि गुरुजी बुला बिसरा राजा बोला जाता है किसे, रावचंद्र सेन को मानने रटा रखे हो तो अच्छी तरह। हाँ अगर पूछ लिया जाए बुला बिसरा राजा मेवाड़ का प्रताप पूछ लिया जाए तो रावचंद्र सेन, बुला बिसरा राजा पूछ लिया जाए तो कौन था रावचंद्र सेन। अगर पूछ लिया जाए कलयुग का करण किसको बोलते हैं, कलयुग करण रावलूण करण कलयुग का करण। मेवाड़ का उदाहरण पूछ ले
तो राणा हमीर हो जाएगा। के कर क्या आऊंगा जी, हिस्ट्री में तुम्हारा एक ही गलत कोनी आंख हमीर से करिया समय। मेवाड़ का उदाहरण राणा हमीर, राजस्थान की राधा, राधा रानी प्यारी लागे माने तो, यानी कि राजस्थान की राजस्थान की राधा प्यारी लगती है मीराबाई। कौन, मीराबाई राजस्थान की क्या हो जाएगी कि गुरुजी राजस्थान की राधा बोल रहे तो मैं करके आऊंगा मीरा तेरो बाजे एक तारो सातांगी बाजे करताल, यानी कि साधु कौन बना कि गुरुजी मीराबाई बनी। कौन बनी, मीराबाई, राधा ही नहीं तो बाकी किशन जी के सागर रहती जन ये समझ लो मीराबाई राजस्थान की राधा। आदिवासियों की बाई पूछ लिया, देखो थे द सिस्टर ऑफ आदिवासी है ना, द सिस्टर ऑफ वन विभाग में रहने वाले बंदे आदिवासी, द सिस्टर ऑफ आदिवासी पूछ लिया जाए, आदिवासियों की बाई पूछ ले, आदिवासियों की बाई, तो देखो थे नाम ही आ गई जो बाई नाम ही सही आ गए, मंजू राजपाल, मंजू राजपाल आदिवासियों की बाई जी बोला जाता है। उद्योग जगत के पिता बोला जाए उद्योग जगत के पिता आ जाए तो गुरुजी जी मैं करके आऊं, मैं बहुत देखी आज तक मैं मकान बनाया नहीं, मैं गुरुजी बिड़ला सीमेंट यूज करियो के यूज करियो कि गुरुजी बिड़ला सीमेंट, अरे वो बिड़ला सीमेंट जो की आवे नहीं भी कंपनी को मालिक है गुरुजी घनश्याम बिड़ला। कौन है, घनश्याम बिड़ला। सब ज्यादा गुरुजी उद्योग ही पिंगा चल है जन ये समझ लो कि उद्योग जगत के पिता में कौन है कि गुरुजी घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। मुकुल बिहारी भार्गव है राजस्थान के चित्रंजनी बोलते हैं। गीगले का बापू गणपतलाल डांगरी नहीं बोलना, कैंबल में टांका पर पानी ध्यान गया वही जास का जो मोटो आदमी है अशोक का लोगो सी अशोक टांक कैंबल में। कलयुग के बाद में पूछी जाए तो हरिदास निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। राव चंद्र सेन भूला बिश्रा राजा। और कलयुग का कर्ण पूछ लिया जाए तो ध्रुवकर्ण हो जाएगा। मेवाड़ का उदाहरण पूछ लिया जाए तो राणा हमीर हो जाएगा। राजस्थान की राधा पूछे मीरा तेरो बाजे की तरफ, ठीक है। मीराबाई कृष्ण की अच्छी भक्त थी तो ध्यान रखना। राधा पूछ लिया जाए तो राधा कृष्ण को याद कर लेना। कृष्ण आ जाए तो यूं समझ लेना कि मीराबाई साथ में भी आ चुकी है। तो मीराबाई राजस्थान की राधा, आदिवासियों की बाई पूछ ली जाए तो भैया आंख मीच के करेना मंजू राजपाल। अगर पूछे जाए उद्योग जगत का पिता तो अपन बोल सकते हैं कि गुरुजी घनश्याम बिड़ला हमारे उद्योग जगत के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। आशा करता हूं क्लास आपको टिप टॉप लगी होगी। बहुत ही शानदार क्लास रही आज की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर वीडियो फूटरी लगी है जना शेयर भी कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जितना हो सके पढ़ते रहिएगा। मुझे हालात के अंदर सिलेक्शन चाहिए। बीएसटीसी के अंदर जो जो बातें आपको कंफ्यूज करने वाली होती है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। और इसका स्क्रीनशॉट मार लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को आगे भेज देना किसी दोस्तों के पास में ताकि अपना जो प्यार भरा जो YouTube चैनल है आप सबका वो प्रगति पर आए और अपन धीरे धीरे ऐसी गरीब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाते चलेंगे। आप ही का साथ है दोस्तों। आज कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब ज्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास में अपन यही पूर्ण विराम देते हैं। आशा करता हूं एकदम क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तबीयत थोड़ी सी डाउन है इसलिए खांसी खुंसी ज्यादा आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने दवाई भी ले लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अपन कल के एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।